चलो इसके अंदर हमने हमारी सारी जो स्टॉक थे, सारे जो प्रोडक्ट थे उसकी एंट्री कर दी और हमारी सारी जितनी भी पार्टीज़ थी उसकी एंट्री अकाउंट के अंदर कर दी। अभी हम आगे देखते हैं कि सेल और परचेज़ का बिल कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले हम कोई भी प्रोडक्ट परचेज़ करेंगे, इसलिए परचेज़ की एंट्री करते हैं। परचेज़ में गए, फिर यहाँ पर वो सारे परचेज़ के बिल डिस्प्ले हो गए जो हमने ऑलरेडी बनाए होंगे, मतलब कि ये हमारा परचेज़ रजिस्टर है। और नया बिल बनाने के लिए हम यहाँ पर ऐड न्यू पर क्लिक करेंगे। ग्रीन कलर का टॉप पे ऐड न्यू था, वहाँ पर जैसे ही हमने क्लिक किया तो ऐसा हमें इंटरफेस दिखेगा। सबसे पहले यहाँ पर हम परचेस का जो नंबर है, हम जो कुछ भी परचेस करते हैं तो हमारे पास एक बिल आता है। उस बिल के अंदर सभी पार्टी के डिफरेंट बिल नंबर रहते हैं। तो वो बिल नंबर हम यहाँ पर एंटर कर देंगे। उसके बाद वो बिल किस तारीख का है वो तारीख यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद वो हमने कैश में बाय किया था या क्रेडिट में, वो हम सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद कौन सी पार्टी के पास से हमने परचेस किया था वो पार्टी का नाम ऐड कर देंगे। उस पार्टी का फर्स्ट अक्षर भी टाइप करेंगे तो भी वो पार्टी का नाम ऑटोमेटिकली आ जाएगा। उसके बाद अगर स्टेट से ही परचेस कर रहे हैं तो लोकल सिलेक्ट करना है, अगर आउट ऑफ स्टेट से परचेस कर रहे हैं तो सेंट्रल सिलेक्ट करना है, ताकि वो IGST और CGST कैलकुलेशन के जो भी रिपोर्ट बनते हैं उसमें ईजिली सॉफ्टवेयर कैलकुलेशन कर सके। उसके बाद नीचे हमें आइटम सिलेक्ट करनी है। हमने इस बिल के अंदर हमने जो भी प्रोडक्ट परचेस की है वो सारी एक के बाद एक यहाँ पर ऐड कर देंगे। जैसे कि सबसे पहले हमें ये वाली प्रोडक्ट परचेस की है तो वो प्रोडक्ट की क्वांटिटी डाल देते हैं हम। उसके बाद कितनी प्राइस में हमने ख़रीदी है वो ऐड कर देते हैं और उसके बाद ऐड कर देंगे, बराबर। उसके बाद एक और प्रोडक्ट ऐड कर लेते हैं, वो कितनी क्वांटिटी में परचेस की है वो ऐड कर देंगे, किस प्राइस में ली है वो ऐड कर देंगे और ऐड करना। देखो परचेस में हमने प्रोडक्ट 1 है उसमें हमने 12% लगाया था तो उसका टैक्स उस हिसाब से कैलकुलेट किया, और एक दूसरी प्रोडक्ट है उसमें हमने 0% टैक्स लगाया था तो उसमें टैक्स कैलकुलेट नहीं किया हुआ है। अब उसके बाद में इस तरीके से उस बिल के अंदर हमने जितनी चीज़ें परचेस की हुई है वो सारी चीज़ की एंट्री करने के बाद यहाँ पर नीचे देखो एक पर्पल कलर का सेव का आइकॉन है, वहाँ पर से हम सेव कर देंगे तो यहाँ पर सारी डिटेल्स आ जाएगी। हमें जो कुछ भी सर्च करना है वो हम यहाँ से भी सर्च कर सकते हैं। पार्टी के नाम से, डेट से, कोई भी इंफॉर्मेशन आइटम के नाम से हम सर्च कर सकते हैं। यहाँ से बिल व्यू करना है तो व्यू हो जाता है, एडिट करना है तो एडिट हो जाएगा और डिलीट करना है तो डिलीट हो जाएगा। अगर सारे परचेस का डेटा एक्सपोर्ट करना है तो यहाँ से एक्सपोर्ट भी हो जाता है। चलो ये हो गया परचेस का बिल। अभी हम सेल का बिल बनाते हैं तो यहाँ पर सेल का आइकॉन है, वहाँ पर हम क्लिक करेंगे। जैसे ही सेल में जाएंगे तो यहाँ पर ऑलरेडी जो हमने सेल का बिल बनाया होगा उसकी एक यहाँ से छोटी सी लिस्ट आएगी। उसके बाद यहाँ पर देखो नया बिल बनाने के लिए ऐड न्यू बिल का एक ऑप्शन है, वहाँ पर क्लिक करेंगे। जैसे ही वहाँ पर क्लिक करेंगे तो नया बिल ऐड करने का विंडो ओपन हो जाएगा। फिर सबसे पहले यहाँ पर बिल नंबर जो ऑटोमेटिकली आपने जो भी सीरीज़ रखवाई होगी उस सीरीज़ के हिसाब से 1 2 3 4 5 6 ऐसे चलता रहेगा। उसके बाद डेट, बाय डिफ़ॉल्ट करंट टुडे की डेट, आज की डेट आ जाएगी। अगर आपको यहाँ से डेट चेंज करनी है तो आप मैन्युअली भी चेंज कर सकते हो, बाकी बाय डिफ़ॉल्ट जो उस दिन की डेट होगी वो डेट आ जाएगी। उसके बाद बिल हमारा कैश में बन रहा है या क्रेडिट में, वो हम इधर से सिलेक्ट कर लेंगे। और उसके बाद अगर स्टेट में ही बेच रहे हैं तो यहाँ पर स्टेट GST, अगर आउट ऑफ स्टेट बेच रहे हैं तो IGST सिलेक्ट कर लेंगे, ताकि बिल के अंदर जो भी टैक्स कैलकुलेट हो वो SGST या CGST के हिसाब से करना है या IGST के हिसाब से करना है वो सॉफ्टवेयर को पता चल जाए। उसके बाद हमें यहाँ से हमारा कस्टमर सिलेक्ट कर लेना है। कस्टमर भी आपने काफ़ी सारे ऐड किए होंगे तो उसका पहला नाम लिखोगे तो डायरेक्ट वो कस्टमर ही आ जाएगा, बराबर। उसके बाद टैक्स मोड यानी कि मैं आपको बेसिकली समझाता हूँ। ये टैक्स मोड आपको सिर्फ एक ही बार सिलेक्ट करना है, बाकी एवरी टाइम ऑटोमेटिकली हो जाएगा। टैक्स मोड में 2 टाइप के टैक्स मोड आते हैं, एक एक्सक्लूडिव और एक इंक्लूडिव। अभी एक्सक्लूड का मतलब क्या हो गया कि आप कोई भी प्रोडक्ट 100 रुपये में बेच रहे हो तो उस 100 रुपये के ऊपर टैक्स आपको लगाना है तो यहाँ पे आपको एक्सक्लूड रखना है। और अगर आप कोई भी चीज़ 100 रुपये में बेच रहे हो तो टैक्स उसके अंदर आ जाता है, उसके अंदर इंक्लूड टैक्स होता है तो फिर यहाँ पर इंक्लूड रखना है, तो उस हिसाब से नीचे टैक्स कैलकुलेट होगा। चलो सबसे पहले आ जाते हैं हम यहाँ पे कोई भी हमारी एक आइटम सिलेक्ट कर लेते हैं। आइटम का पहला नाम प्रेस करेंगे तो आइटम आ जाएगी। उसके बाद टैब प्रेस करेंगे। इसमें एक के बाद दूसरे, दूसरे के बाद तीसरे में जाने के लिए टैब का यूज़ करना है। जैसे ही मैं टैब पे यूज़ करूँगा तो देखो क्वांटिटी में आ गया। अभी मुझे क्वांटिटी उसकी बेचनी है 20 क्वांटिटी में सेल करना है तो मैंने यहाँ पर 20 लिख दिया। उसके बाद देखो हमने आइटम बनाते वक्त उसमें प्राइस ऐड कर दी थी तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली प्राइस आ गई है, लेकिन अगर मुझे उसको चेंज करना है तो मैं इधर से चेंज भी कर सकता हूँ, बराबर। अगर कुछ डिस्काउंट देना है तो यहाँ पर डिस्काउंट दे देंगे, बाकी यहाँ पर ऐड आइटम पर क्लिक कर देंगे। फिर सेम इसी बिल में एक और प्रोडक्ट ऐड करनी है तो एक और प्रोडक्ट ऐड कर देते हैं।
कितनी क्वांटिटी में बेचना है उसको, 20 में। फिर मैं टैब प्रेस कर देता हूँ तो देखो प्राइस ऑटोमेटिक आ गया, टैब 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 और ऐड आइटम पर मैंने क्लिक कर दिया। तो इस तरीके से मैं मेरे सेल के बिल के अंदर कितनी भी आइटम ऐड कर सकता हूँ एक बिल में। अगर कोई आइटम को रिमूव करना है, गलती से ऐड हो गया है, तो उस पर एक बार क्लिक करके यहाँ से रिमूव कर सकते हो, बराबर। अगर इस बिल के अंदर आपको कोई ट्रांसपोर्ट की डिटेल्स ऐड करनी है तो यहाँ पर एक नीचे ऐड ट्रांसपोर्ट का ऑप्शन दिया हुआ है, उसको आप टिक कर दोगे। जैसे ही टिक करोगे तो ट्रांसपोर्ट की डिटेल्स ऐड करने के लिए डिफरेंट ऑप्शंस आ जाएंगे। अभी मैं इसमें कोई ट्रांसपोर्ट की डिटेल ऐड नहीं कर रहा हूँ और फिर सेव कर दूंगा। जैसे ही मैं सेव करूँगा तो ये पूछेगा क्या आपको प्रिंट निकालना है, तो जो भी आपको प्रिंट निकालना है वो आप यहाँ से प्रिंट दे सकते हो। अभी मैंने इसके साथ प्रिंटर अटैच नहीं किया है तो इसमें प्रिंट नहीं दिखेगी, लेकिन मैं आपको दिखा देता हूँ कि किस टाइप का बिल आपका दिखेगा। देखो इस टाइप से आपका जीएसटी नंबर आ जाएगा, टैक्स इनवॉइस है या रिटेल इनवॉइस है, ओरिजिनल है, डुप्लीकेट है, कंपनी का नाम, एड्रेस, मोबाइल नंबर आ जाएगी, क्रेडिट है या कैश में है वो आ जाएगा, जिसको आप बेच रहे हो उस पार्टी की डिटेल आ जाएगी, ट्रांसपोर्ट की डिटेल आ जाएगी, उसके नीचे आपने जो आइटम ऐड की हुई है वो आइटम आ जाएगा, उसका HSN कोड आ जाएगा, क्वांटिटी आ जाएगी, उसमें डिस्काउंट दिया होगा तो वो कैलकुलेट हो जाएगा। अगर आपने स्टेट में ही बेचा होगा तो जो आपने टैक्स सिलेक्ट किया है उस हिसाब से SGST और CGST कैलकुलेट हो जाएगा। अगर आपने आउट ऑफ स्टेट बेचा है तो उस हिसाब से IGST कैलकुलेट हो जाएगा और बाद में इसका टोटल आ जाएगा। नीचे यहाँ पर GST की समरी आ जाएगी, अमाउंट इन वर्ड आ जाएगा। आपको जो भी टर्म एंड कंडीशन रखनी है वो टर्म एंड कंडीशन हम यहाँ पर ऐड कर देंगे और आपने जो बैंक डिटेल अगर आपको डिस्प्ले करवानी है तो वो डिस्प्ले कर देंगे। इस टाइप से आपका पूरा बिल का फॉर्मेट प्रिंट होगा, बराबर। अगर कोई पुराना बिल है एडिट करना है तो यहाँ पर उसको सिलेक्ट करके हम एडिट भी कर सकते हैं, यहाँ से वापस से व्यू भी कर सकते हैं, वापस से प्रिंट भी कर सकते हैं। और ये सारा डेटा अगर आपको एक्सेल में एक्सपोर्ट करना है तो यहाँ से एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। तो ये हो गया सेल और परचेस। अभी हमने सेल और परचेस किया तो उसके हिसाब से हमारा स्टॉक ऑटोमेटिक कैलकुलेट होना चाहिए। तो हम यहाँ पर जाके स्टॉक देखते हैं। तो स्टॉक में ऑप्शन है, हम यहाँ से आइटम वाइज सर्च भी कर सकते हैं। सबसे पहले हम जब तक सर्च नहीं करेंगे तब तक सारी ही प्रोडक्ट दिखेगी। तो सबसे पहले हमने प्रोडक्ट का नाम जो भी डाला था और उसका ओपनिंग जो भी डाला था वो आ गया। हम एग्जांपल तरीके से पहली प्रोडक्ट लेते हैं, ABC करके प्रोडक्ट है, तो उसका ओपनिंग हमने डाला था 20, तो 20 क्वान्टिटी में हमारे पास था। फिर हमने परचेस किया है 15 क्वान्टिटी में, तो यहाँ पर 15 क्वांटिटी मतलब ये 20 और 15 दोनों को मिला देंगे। उसके बाद हमने जितनी बेची होगी वो यहाँ पर आएगी। उसमें से हमने 20 बेची थी तो इन दोनों का प्लस होगा और उसमें से जितनी हमने सेल करेंगे वो माइनस हो जाएगा, बराबर। उसके बाद अगर सेल रिटर्न या परचेस रिटर्न कुछ है नहीं, अदरवाइज वो यहाँ पर आ जाता। परचेस रिटर्न का ऑप्शन है, सेल रिटर्न का ऑप्शन है, दोनों ही ऑप्शन है, बराबर। तो देखो अभी ये प्रोडक्ट क्वांटिटी कितनी है हमारे पास पेंडिंग रह गई 15। सेम अगर प्रोडक्ट 1 है वो ऑलरेडी हमारे पास 50 थी, उसमें से 10 परचेस हो गए मतलब 60 हो गई। 60 में से हमने 20 बेच दी तो 40 हो गए। तो देखो हमारी क्लोजिंग स्टॉक कितने हुए, 40। तो इस हिसाब से आपका स्टॉक ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होगा। इसमें वैल्यूएशन इसलिए माइनस आ रही है क्योंकि हमने ओपनिंग में कोई वैल्यूएशन नहीं डाली हुई है, बराबर। तो ये आ गया हमारा स्टॉक, जो यहाँ से हम सर्च भी कर सकते हैं। और ये पूरा स्टॉक अगर आपको आपके अकाउंट को देना है तो आप यहाँ से एक्सपोर्ट भी कर सकते हो एक्सेल में जाके।